नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। अब आपका चैनल उपवन क्लासेस टेलीग्राम पे उपलब्ध है, उपवन क्लासेस के ही नाम से। चलिए आज हम शुरू करते हैं एबीओ सिस्टम या ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो पहले इसके देखते हैं इसका नामांकन कौन किया था। लैंड स्टीनर ने इसका एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग का नामांकन किया था। एबीओ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप खोजे थे। मेनली इसको लैंड स्टीनर के नाम पे ही समझा जाता है एबीओ सिस्टम ऑफ या ब्लड ग्रुपिंग। लेकिन लैंड स्टीनर साहब ने 3 टाइप्स के ही ब्लड ग्रुप का खोज किया था, ए, बी एंड ओ। ठीक है, इसमें एक नाम आता है डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली। चौथे टाइप का ब्लड ग्रुप, फोर्थ जो अंतिम टाइप का ब्लड ग्रुप है, ये भी इसका खोज किया। इसके बाद से ही ब्लड ग्रुपिंग 4 टाइप्स के हो गए, ए, बी, ओ एंड ए बी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि पर्सन हु आरबीसी मेम्ब्रेन कंटेन्स ए एग्लूटिनोजेंस, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। मतलब जो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसका जो आरबीसी है, ठीक है, तो बायोकॉन्केव होता है आरबीसी है, उसके मेम्ब्रेन में ए ग्लूटिनोजेन होगा, एंटीजन ए होगा उसके मेम्ब्रेन में, तो क्या पाया जाएगा, वो कौन सा ब्लड ग्रुप, ए हो जाएगा। जिसके मेम्ब्रेन में बी होगा वो कौन सा होगा, बी। जिसके मेम्ब्रेन में दोनों पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी। जिसकी खोज किसने की थी, ए बी का, डी कैस्टेलो एंड स्टर्लिंग ने। ठीक है, लैंड स्टीनर साहब ने 3 टाइप्स का किया था, ए, ओ एंड बी। डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने अंतिम टैप्स, फोर्थवा टैप, चौथा टैप्स ए बी का। तो जिस आरबीसी के मेम्ब्रेन में दोनों एंटीजन पाया जाएगा, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो कौन सा आ जाएगा, ए बी टैप का। ठीक है, और है जिस भी व्यक्ति के आरबीसी के मेम्ब्रेन में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, यानी विदाउट एंटीजन, नो एंटीजन, तो क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अब देखते हैं कि प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आपको पिछले क्लास में पढ़े थे कि प्लाज्मा क्या होता है। जब ब्लड को बहुत तेजी से मिश्रित किया जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है बहुत तेजी से, तो प्लाज्मा जो लिक्विड सब्सटेंस है वो ऊपर आ जाता है, और हम लोग पढ़े थे ग्रैन्यूल्स जो था, कॉर्पसल्स, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। जब हम लोग प्लाज्मा पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे, तो सबके प्लाज्मा अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में एग्लूटिनिन्स या उसको एंटीबॉडी कह सकते हैं, एंटीबॉडी पाया जाता है। और ये एंटीबॉडी किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से, तो आइसो एंटीबॉडी इसको कह सकते हैं, या एलाओ एंटीबॉडी या आइसो एंटीबॉडी। ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, अल्फा एंड बीटा, या इसको कह सकते हैं साधारण वे में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। इन एबीओ सिस्टम में बेस्ड ऑफ एग्लूटिनिन्स बेस्ड ऑन एंटीबॉडी प्रेजेंस, ठीक है, ह्यूमन प्लाज्मा को 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन 4 प्रकार के एंटीबॉडी जो है बांटा गया है, 4 टाइप्स को, जिसमें किसी में ए पाया जाएगा, किसी में बी पाया जाएगा, किसी में दोनों पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाएगा, तो वो ग्रुप का ही होगा। देखते हैं आगे किसमें पाया नहीं जाता एंटीबॉडी एंटीजन जिसमें नहीं पाया जाता वो ग्रुप का होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जिस 4 प्रकार के एंटीबॉडी भी हुए। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस ब्लड ग्रुप के में एंटीजन क्या पाया जाएगा, एग्लूटिनोजेन, और किस ब्लड ग्रुप में एग्लूटिनिन्स यानी एंटीबॉडी, कौन कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो यहाँ हम लोग चार्ट बना लिए, इसमें ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप जो है, इसकी आरबीसी मेम्ब्रेन में कंटेन एग्लूटिनोजेन यानी एंटीजन, कौन सा एंटीजन होगा, ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन, और एंटीबॉडी क्या होगा, एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी बी इस प्रकार से डिनोट करते हैं, बीटा टाइप का, अल्फा बीटा टाइप का, तो बी या एंटी बी भी बोल सकते हैं।
बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी मेम्ब्रेन में एंटीजन क्या पाया जाएगा, बी एंटीजन, और एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। उल्टा हो गया, ए में बी एंटीबॉडी, बी में ए एंटीबॉडी, लेकिन एंटीजन दोनों का जिस नाम से उसी नाम से, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, उसका रिवर्स कर देंगे तो जिसमें ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा और बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। उसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप वाले में जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाएगा, ए बी में ए एंटीजन और बी एंटीजन, दोनों एंटीजन उसका आरबीसी मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। एंटीबॉडी नहीं, ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं पाया जाएगा, हम लोग पहले पढ़े हैं, एंटीजन इसमें नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा। आप देखिए रिवर्स कैसे, ए बी वाले में एंटीजन पाया जाएगा, ओ वाले में याद रखने का तरीका एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ओ 0 है, ठीक है, और ओ वाले में एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए एंड बी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ये देख लें ब्लड ग्रुप की 4 टाइप्स के होते हैं, किसमें एंटीजन ए, किसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता। अब आता है कॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई भी वाइटल कंडीशन होता है, ऑपरेशन होता है, किसी प्रकार की कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो किस प्रकार के मनुष्य में, किस प्रकार के ग्रुप में क्या क्या ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, ये चार्ट के बेसिस पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। डोनर ओ है, डोनर क्या है, ओ ब्लड ग्रुप का, तो किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, और ए बी को भी कर सकता है, हाँ, ओ को तो करेगा ही, ठीक है, ओ को वो करेगा, ठीक है। ए वाला ए को देगा, बी को नहीं देगा, ए बी को देगा, फिर ओ को नहीं देगा। याद रखना है, चार्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम बैठा लीजिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है। बी वाला ए को नहीं देगा, बी को देगा, ए बी को भी देगा और ओ को नहीं देगा। ए बी वाला ए को नहीं देगा, ठीक है, बी को नहीं देगा, ए बी को देगा, ओ को तो नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, याद रखने का, ओ और ओ जो है सबको देगा, ए क्या करेगा, अपना देगा और ए बी को देगा जिसमें ए है, बी क्या करेगा, ए को तो नहीं देगा, बी को देगा और ए बी को देगा, ओ को तो कोई बात ही नहीं है देगा, ए बी जो है ए को भी नहीं देगा, बी को भी नहीं देगा और अपना ग्रुप में तो देगा ही ए बी को, ओ का तो कोई बात ही नहीं, उसमें नहीं देगा। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि यूनिवर्सल डोनर जो सभी ब्लड ग्रुप में दिया जाता है कौन है, ओ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी। लेकिन इसमें भी है, ओ में यूनिवर्सल डोनर तो है, यदि मान के चले कि इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अब ब्लड ग्रुप तो पता नहीं है, अधिकतर हमारे भारतीय समाज के महिलाओं में देखा जाता है, अधिकतर ब्लड ग्रुपिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं होता, या होता भी है तो याद नहीं रख पाती वो लोग, ठीक है। अब इतना तो इमरजेंसी में अब किसको याद रहेगा, कोई डाटा बैंक नहीं है हमारे पास, या कोई ऐसा लिख के नहीं रखता है, या कुछ ऐसा पोषो आवास में नहीं बता पाए क्या, तो डॉक्टर उस समय में क्या करता है, यदि समय नहीं है हमारे पास ग्रुपिंग करने के लिए, तो ओ ब्लड ग्रुप और ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप लाके उसको चढ़ा दिया जाता है इमरजेंसी बेसिस पे, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप सब में जाएगा, और ये निगेटिव आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर लैंड स्टीनर और वीनर ने खोज किया था, आरएच फैक्टर रिसर्च मंकी है उसमें पाया जाता था, तो आरएच फैक्टर किया गया था, प्लस और माइनस के रूप में डिनोट किया जाता, पॉजिटिव आरएच फैक्टर और निगेटिव आरएच फैक्टर। तो यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव है, स्पेसिफाई करके पूछा जाए ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, तो उसमें हम लोग टिक किसमें मारेंगे, ओ निगेटिव में। ओ निगेटिव में टिक मारना, यूनिवर्सल डोनर जो है एकदम रियल यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव वाला किसी को दे सकता है। निगेटिव ब्लड ग्रुप चलाएंगे तो आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है, एचडीएन नहीं हो सकता है, जो है वो एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो ओ निगेटिव हम लोग चढ़ा सकते हैं इमरजेंसी में। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ए बी
ए बी जो है रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी से भी वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब आता है कि इसमें एक डिजीज हो जाता है, और फेमस डिजीज है एसडीएन, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, ये एक डिजीज हो जाता है। यहाँ उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि जॉन्डिस हो जाता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो जॉन्डिस हो जाता है। यूरोक्रोम की संख्या उसमें ज्यादा पाई जाती है। यूरोक्रोम बाइल पिगमेंट का इंड प्रोडक्ट होता है, कलर है यूरोक्रोम, येलो कलर का होता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स का। तो जब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तो वहां उसमें हम लोग देखेंगे ये यूरोक्रोम को या जॉन्डिस को जो डिजीज है, अभी हम लोग देखते हैं एसडीएन, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। जन्म लेते हुए बच्चे को ये डिजीज हो जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ठीक है, तो इसके बारे में कि टिपिकली अकर व्हेन द मदर इज ऑफ द ग्रुप ऑफ ओ ब्लड, ये ओ ग्रुप की जो माँ होती है, ओ ब्लड ग्रुप की माँ, उसमें पाया जाता है, जनरली इसमें पाया जाता है। ठीक है, दैट इज प्लाज्मा कंटेन्स ए एंड बी एंटीबॉडी। ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग पढ़े हैं ना, इसके प्लाज्मा में, ओ ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी पाया जाता है, इसीलिए इसके प्लाज्मा में ओ ब्लड ग्रुप के जो महिला होती है इसमें एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ये एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी किस समूह का एंटीबॉडी है? आईजीजी के, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप का एंटीबॉडी है। ठीक है, और ये आईजीजी का आईजी स्मॉल जी और कैपिटल जी, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी समूह का है ये एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, जो कि इजिली प्लासेंटा से क्रॉस कर जाता है। जो उंग होता है, ठीक है, वो टिपिकली जो बनाया गया रहता है स्ट्रक्चर, टिपिकली जो होता है, टिपिकली जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो मदर का ब्लड सर्कल, ब्लड का जो वेसल्स हैं, और बच्चा का प्लासेंटा का ब्लड वेसल स्लाइटली अंतर होता है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, जो महीन धागा के बराबर होता है। लेकिन वो किसी तरह मिसमैच हो जाए, या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के समय हो जाए कि थोड़ा सा भी ब्लड, जब प्लासेंटा काटा जाता है, थोड़ा सा भी ब्लड में थोड़ा सा भी मिल गया, तो वहां पे एचडीएन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर्स एंटी-डी आरएस फैक्टर्स का है मेडिसिन, वो इंजेक्शन डाल दिया जाता है वन टाइम में, रिस्क नहीं लिया जाता है। तो आईजीजी जो एंटीबॉडी उसका गुण है कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, कैन क्रॉस द प्लासेंटा इफ द फीटस इज ऑफ ए बी और ए बी ग्रुप, द मैटरनल एंटीबॉडीज दैट इज ए एंड बी कैन कॉज हेमोलाइसिस। इफ यदि बच्चा का ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी हो जाए, तो मां का जो एंटीबॉडी है ए एंड बी, वो कंबाइन करके हेमोलाइसिस कर देता है, आरबीसी का ब्रेक डाउन कर देता है, हेमोलाइसिस कर देता है। न्यू बॉर्न इज बॉर्न विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया से हो जाता है। और इसका हम लोग टेस्ट किस प्रकार करते हैं? ये टेस्ट है डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, और ये जो डिजीज है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, पहला बच्चा तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन सेकेंड बच्चा में क्योंकि पहले से मदर में वो मिल चुका है ब्लड, एंटीबॉडी मां में डेवलप हो चुका है, बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एक बार बॉडी से गलती हो सकता है, ये बॉडी का मैकेनिज्म है, जो हमारा आरएस फैक्टर है, ब्लड ग्रुपिंग है, वो तो एक बार आप उसको धोखा में रख के उसमें एंट्री कर लीजिएगा, एंटीबॉडी चल जाएगा, बन जाएगा, लेकिन दोबारा वो उसके विरुद्ध में एंटीजन जो आप दिए उसमें, एंटीजन जो ब्लड, बच्चा का एंटीजन मिल गया, ब्लड मिल गया माँ में, एक बार तो वो जो हमारा बॉडी का सिस्टम है उसके आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जो एंटीबॉडी तुरंत फॉर्म कर लेगा, वो जो बॉडी में कोई भी पार्टिकल एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी बॉडी डेवलप करेगा, दूसरी बार उसके आंख में धूल नहीं होगा, बोलेगा अच्छे तुम एक बार धूल झोंक लिए थे मेरे आंखों में, लेकिन हम अपना सुरक्षा चक्र बना लिए हैं, फिर प्रहार करो तो उसी प्रकार, उसी बॉम्ब से प्रहार करोगे तो वही फिर गया एंटीबॉडी। ठीक है, तो पहले से इसके पास मिसाइल रेडी है एंटीबॉडी बना के माँ के शरीर में, और उससे प्रहार करता है, बार बार बच्चा डेथ पैदा होगा, दूसरा बच्चा डेथ पैदा होगा यदि प्रिकॉशन नहीं लिया गया। तो पहला बार में यदि आरएस फैक्टर का इंजेक्शन नहीं डाला गया तो दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा यदि पूरा ऑब्जर्व करके रखना पड़ेगा, डॉक्टर के निगरानी में
सेकंड चाइल्ड को रहना पड़ता है। यदि नहीं रहेगा तो दूसरा बच्चा डेथ होते जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, सब होते रहेगा। उसका किस प्रकार से हम लोग जांच करेंगे, उसकी जांच करना है डायरेक्ट कुंभ टेस्ट, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट। ठीक है। अब है कि मदर फादर का जो ब्लड ग्रुप है, तो क्या पॉसिबिलिटी है चाइल्ड का, जो बच्चा है उसके क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। तो यदि मदर ए बी है, फादर ए बी है, तो बच्चा की संभावना है ए का भी हो, बी का भी हो, ए बी का हो, लेकिन ओ का नहीं हो सकता है। ठीक है। यदि मदर बी ग्रुप की है और फादर ए बी ग्रुप का है, तो क्या क्या संभावना बनेगा, वही संभावना ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा, ओ का नहीं बनेगा। ठीक है। बहुत लोगों की जानकारी हो जाएगी कि हमारे मम्मी पापा का ये ब्लड ग्रुप हो सकता है, अपने ब्लड ग्रुप जानकर। यदि मदर बी की हो, फादर भी बी का हो, तो बच्चा होने का संभावना है बी और ओ, बी ग्रुप का, ओ ग्रुप का। ए का, ए बी का नहीं होगा। ठीक है। यदि मदर ए ब्लड ग्रुप की हो और फादर ए बी ब्लड ग्रुप का हो, तो बच्चा होने की संभावना ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, ए बी का भी हो सकता है, लेकिन ओ का नहीं होगा। ठीक है। यदि माँ ए ग्रुप की हो और फादर बी ग्रुप का हो, तो चारों ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ओ और ए बी, चारों ब्लड ग्रुप होने की प्रचुर संभावना है। लेकिन नॉन पॉसिबिलिटी किसी का नहीं है, चारों ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जब मदर ए का हो, फादर बी का हो, तो चारों को ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद यदि दोनों ए ग्रुप का हो, मदर भी ए, फादर भी ए, तो ब्लड ग्रुप बच्चा का कौन हो सकता है, ए और ओ, और नहीं होगा बी और ए बी नहीं होगा। यदि मदर ओ ब्लड ग्रुप की है और फादर ए बी का, तो बच्चा किसका होगा, एक होगा, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ और ए बी नहीं होगा। ठीक है। यदि मदर ओ ब्लड ग्रुप की है और फादर बी ब्लड ग्रुप का, तो ओ हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं होगा ए और ए बी नहीं होगा। यदि मदर ओ ब्लड ग्रुप की, फादर ए ब्लड ग्रुप का, तो किसकी संभावना है, ओ और ए होने का, बी और ए बी नहीं होगा। दोनों यदि ओ ग्रुप का है, संभावना सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी बनता है एक ही ब्लड ग्रुप, वो होगा ओ ग्रुप का, और ए बी या ए बी नहीं होगा। इस प्रकार हम देखें, जैसे ओ ब्लड ग्रुप की दोनों है, ओ ब्लड ग्रुप, यदि दोनों सेम ब्लड ग्रुप ए का है, तो ए और ओ होगा। यदि दोनों सेम ब्लड ग्रुप बी और बी का है, तो किसका होगा, बी और ओ होगा। ठीक है। यदि सेम ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी का है, तो किसकी पॉसिबिलिटी, ए बी और ए बी दोनों होंगे, तीनों होगा। ठीक है। इस प्रकार हम देखें पॉसिबिलिटी, मदर फादर के ब्लड ग्रुप जानकर हम बच्चों के ब्लड ग्रुप जान सकते हैं, या बच्चों के ब्लड ग्रुप जानकर हम मदर फादर का ब्लड ग्रुप जान सकते हैं। और तीसरा सिस्टम, इसमें आगे सिस्टम आता है लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ आता है, LYMPH, लिम्फ। देखते हैं गांठ गांठ लिम्फ, इसमें लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। ठीक है। टिश्यू और ब्लड, बॉडी का टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में ये छोटा छोटा गांठ गांठ बन जाता है, लिम्फ। ठीक है। आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है, इसमें इससे लिम्फोसाइट्स बन निकलता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्सर्जित पदार्थ बहुत अत्यधिक मात्रा में लिम्स में रहते हैं। और ये बॉडी का मैकेनिज्म है, डिफेंस लाइन सिस्टम है, लिम्फ नोड्स। ठीक है। इस प्रकार हम आज देखें एवियो सिस्टम, ब्लड ग्रुप, इसके मेम्ब्रेन में यदि ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, ए बी रहेगा तो ए बी, नहीं रहेगा तो ओ। ठीक है। HDN क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, मदर फादर का ब्लड ग्रुप, चाइल्ड का क्या पॉसिबिलिटीज है, इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होगा, किसमें क्या एंटीबॉडी होगा, कंपैटिबिलिटी जो होगा, RH ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होगा, किस प्रकार से ब्लड चढ़ाएंगे किस ग्रुप वाले को। यूनिवर्सल डोनर में भी O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है। प्लाज्मा में जो एग्लूटिनिन एंटीबॉडी होता है, वो किस ग्रुप समूह से, किस फैमिली में से बिलोंग करता है, एलो एंटीबॉडी और एसो एंटीबॉडी। और जो प्लाज्मा में जो दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, अल्फा एंड बीटा या A एंड B
वो IgG टाइप के एंटीबॉडी होते हैं जो कि प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकते हैं। इस प्रकार हम आज देखें एब्यू सिस्टम। ठीक है, इस एब्यू सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंडस्टीनर ने। चौथा टाइप एबी टाइप का खोज किया था डी कैस्टेलो एंड स्टर्लिंग ने। ठीक है, RS फैक्टर का खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। तो इस प्रकार आज हम एब्यू सिस्टम देखें। ब्लड सिस्टम हमारा खत्म हो गया। लिम्फ देखें, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स। पिछले वीडियो हम लोग देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड या कंपोजिशन ऑफ ब्लड, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। WBC के पार्ट्स देखे हम, एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स। उसके आगे ये रहा। अब इसमें बचा एक हार्ट। ठीक है, हार्ट बचा। नेक्स्ट वीडियो में हार्ट को देखेंगे हम लोग। एक सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त हो जाएगा। फिर उसके आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसी प्रकार अन्य सिस्टम बॉडी के फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे संबंधित कुछ भी डाउट्स हो कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। और आपका टेलीग्राम चैनल उपवन क्लासेस के नाम से है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।